क्या आप भी अपने जरूरी कामों को टालते रहते हैं और बाद में पछताते हैं? हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑडियो बुक समरी बाय डेवन जी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे प्रेरणादायक और जिंदगी बदलने वाली किताबों के सार, वो भी आपकी अपनी भाषा हिंदी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको प्रोक्रास्टिनेशन यानी काम टालने की आदत को हमेशा के लिए खत्म करने के 17 शानदार तरीके सिखाएगी। ये किताब है 17 एंटी प्रोक्रास्टिनेशन हैक्स, हाउ टू स्टॉप बीइंग लेजी, ओवरकम प्रोक्रास्टिनेशन एंड फाइनली गेट स्टफ डन बाय डोमिनिक मैन। तो चलिए इस कमाल की किताब की यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं लेखक डोमिनिक मैन के बारे में। डोमिनिक मैन एक ऑस्ट्रेलियाई लेखक और प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने कई किताबें लिखी हैं जैसे सेल्फ डिसिप्लिन, डेली रूटीन मास्टरी और द प्रोडक्टिविटी बाइबल। उनका मिशन है लोगों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करना और उनकी जिंदगी को ज्यादा प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल बनाना। डोमिनिक का लेखन आसान, प्रैक्टिकल और रिसर्च बेस्ड होता है, जो हर उम्र के लोगों के लिए समझना और लागू करना आसान है। इसके अलावा वो डेटिंग और अट्रैक्शन पर भी किताबें लिखते हैं, जिसमें वो पुरुषों को रिलेशनशिप्स समझने में मदद करते हैं। उनकी किताब 17 एंटी प्रोक्रास्टिनेशन हैक्स उनकी सबसे पॉपुलर किताबों में से एक है, जिसमें उन्होंने दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों की टेक्निक्स को आसान तरीके से शेयर किया है। 70 एंटी प्रोक्रास्टिनेशन हैक्स एक ऐसी किताब है जो आपको सिखाती है कि कैसे आप प्रोक्रास्टिनेशन की आदत को तोड़ सकते हैं, अपनी लेजीनेस को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने जरूरी कामों को टाइम पर पूरा कर सकते हैं। डोमिनिक मैन कहते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन हर इंसान की जिंदगी में एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन इसे आसानी से हराया जा सकता है। इस किताब में वो 17 प्रैक्टिकल और साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स शेयर करते हैं जो आपको तुरंत एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करती है। ये टेक्निक्स छोटे छोटे स्टेप्स, टाइम मैनेजमेंट और माइंडसेट चेंज पर फोकस करती है। किताब में मशहूर लोगों जैसे लेखक विक्टर ह्यूगो और आर्किटेक्ट फ्रैंक लॉयड राइट की कहानियां भी हैं, जो दिखाती हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन कोई नई समस्या नहीं है। ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी में ज्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या कोई क्रिएटिव पर्सन। किताब छोटी, तेज और पॉइंट टू पॉइंट है, जो इसे पढ़ने में मजेदार और लागू करने में आसान बनाती है। आइए किताब के कुछ मुख्य सिद्धांतों को विस्तार से समझते हैं और हर सिद्धांत के लिए 2 अनोखी और रिलेटेबल कहानियां सुनते हैं, ताकि आप इन्हें अपनी जिंदगी में आसानी से यूज कर सकें। नेक्स्ट, एक्शन हैबिट डेवलप करें। डेवलप द नेक्स्ट एक्शन हैबिट। डोमिनिक मैन कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अक्सर ज्यादा प्रोक्रास्टिनेट करते हैं क्योंकि वो किसी टास्क के बारे में ओवरथिंक करते हैं। इसका सॉल्यूशन है नेक्स्ट एक्शन हैबिट, यानी पूरे प्रोजेक्ट के बारे में सोचने की बजाय सिर्फ अगले छोटे स्टेप पर फोकस करें और उसे तुरंत करें। इससे आपका दिमाग ओवरवेल्म नहीं होता। रिया एक कॉलेज स्टूडेंट थी जिसे अपने इंग्लिश लिटरेचर असाइनमेंट को पूरा करने में दिक्कत हो रही थी। वो सोचती थी कि 10 पेज का पेपर लिखना बहुत बड़ा टास्क है और इसीलिए वो हर बार टाल देती थी। किताब पढ़ने के बाद उसने नेक्स्ट एक्शन हैबिट अपनाई। उसने सोचने की बजाय सिर्फ एक छोटा स्टेप लिया। पहले 10 मिनट में सिर्फ टॉपिक पर 5 बुलेट पॉइंट्स लिखूंगी। इस छोटे स्टेप ने उसे शुरू करने में मदद की। धीरे धीरे वो हर दिन एक छोटा स्टेप लेती गई और 5 दिन में उसका असाइनमेंट पूरा हो गया। उसे अपने प्रोफेसर से A+ ग्रेड मिला। संजय एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था जिसे अपने क्लाइंट के लिए एक नया ऐप डिजाइन करना था, लेकिन वो पूरे प्रोजेक्ट की जटिलता को सोचकर डर जाता था और काम शुरू नहीं करता था। किताब पढ़ने के बाद उसने नेक्स्ट एक्शन हैबिट ट्राई की। उसने फैसला किया कि वो सिर्फ 15 मिनट में ऐप के लिए एक बेसिक वायरफ्रेम स्केच करेगा। इस छोटे स्टेप ने उसे मोमेंटम दिया और 1 हफ्ते में उसने ऐप का प्रोटोटाइप तैयार कर लिया, जिसे क्लाइंट ने बहुत पसंद किया। टाइम ब्लॉकिंग का इस्तेमाल करें। यूज टाइम ब्लॉकिंग। मैन कहते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन से बचने के लिए आपको अपने टास्क्स के लिए स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक करना होगा, यानी अपने कैलेंडर में एक खास समय, जगह और टास्क फिक्स करें और उस दौरान सारी डिस्ट्रैक्शंस हटा दें। ये आपको कमिटमेंट और फोकस देता है।
प्रिया एक फ्रीलांस कंटेंट राइटर थी जो अपने आर्टिकल्स को हमेशा आखिरी वक्त में लिखती थी। उसे लगता था कि वो फोकस नहीं कर पाती। किताब पढ़ने के बाद उसने टाइम ब्लॉकिंग अपनाई। उसने हर सुबह 9 से 10 बजे तक सिर्फ राइटिंग के लिए ब्लॉक किया। उसने फोन को साइलेंट किया, इंटरनेट बंद किया और सिर्फ अपने लैपटॉप पर काम किया। इस 1 घंटे में वो 1000 शब्द लिख लेती थी। 3 महीने में उसने अपनी इनकम को दोगुना कर लिया क्योंकि वो अब ज्यादा प्रोजेक्ट्स टाइम पर पूरा करती थी। अजय एक बिजनेसमैन था जो जिम जाना चाहता था लेकिन हमेशा बाद में कहकर टाल देता था। किताब पढ़ने के बाद उसने टाइम ब्लॉकिंग ट्राई की। उसने हर शाम 6 से 7 बजे तक जिम के लिए कैलेंडर में ब्लॉक किया और अपने ऑफिस बैग में जिम कपड़े रखने शुरू किए। उसने अपने दोस्तों को भी बता दिया कि वो उस समय बिजी रहेगा। इस कमिटमेंट ने उसे रेगुलर जिम जाने के लिए मोटिवेट किया और 6 महीने में उसने 8 किलो वजन कम कर लिया। बट इन चेयर मेथड ये मेथड कहता है कि अपने टास्क को शुरू करने के लिए बस अपनी कुर्सी पर बैठ जाएं और काम शुरू कर दें बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। ये सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल टेक्निक है जो आपको तुरंत एक्शन मोड में डाल देती है। शीतल एक मेडिकल स्टूडेंट थी जो अपने एग्जाम्स की तैयारी को टाल रही थी। उसे लगता था कि वो पढ़ाई शुरू करने के मूड में नहीं है। किताब पढ़ने के बाद उसने बट इन चेयर मेथड अपनाया। उसने फैसला किया कि वो हर सुबह 8 बजे अपनी डेस्क पर बैठेगी, फोन को दूसरे रूम में रखेगी और सिर्फ 15 मिनट पढ़ाई करेगी। हैरानी की बात, वो 15 मिनट अक्सर 1 घंटे में बदल जाते थे। इस मेथड ने उसे अपने सिलेबस को टाइम पर कवर करने में मदद की और वो अपने मॉक टेस्ट्स में टॉप करने लगी। राहुल एक हॉबी ब्लॉगर था जो अपने ब्लॉग पोस्ट्स को लिखने में देरी करता था। उसे हमेशा लगता था कि उसे परफेक्ट आइडिया चाहिए। किताब पढ़ने के बाद उसने बट इन चेयर मेथड यूज किया। उसने हर शनिवार सुबह 10 बजे अपनी डेस्क पर बैठने का रूल बनाया, बिना इंटरनेट के, और सिर्फ 20 मिनट लिखने का गोल सेट किया। इसने उसे रेगुलर पोस्ट्स पब्लिश करने में मदद की और 6 महीने में उसका ब्लॉग 5000 रीडर्स तक पहुंच गया। डिस्ट्रैक्शन टू डू लिस्ट बनाएं। क्रिएट अ डिस्ट्रैक्शन टू डू लिस्ट मैन कहते हैं कि जब आप काम कर रहे हों और कोई डिस्ट्रैक्शन आए, जैसे कोई रैंडम थॉट या टास्क, तो उसे तुरंत एक अलग डिस्ट्रैक्शन टू डू लिस्ट में लिख लें और अपने मेन टास्क पर वापस आ जाएं। इससे आपका फोकस बना रहता है। नेहा एक मार्केटिंग प्रोफेशनल थी जो अपने प्रेजेंटेशन को तैयार करते वक्त बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी। उसे बीच में ईमेल चेक करने या सोशल मीडिया देखने का मन करता था। किताब पढ़ने के बाद उसने एक डिस्ट्रैक्शन टू डू लिस्ट बनाई। जब भी उसे कोई रैंडम थॉट आता, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करना है, वो उसे एक नोटपैड में लिख लेती और प्रेजेंटेशन पर फोकस करती। इसने उसे अपने प्रेजेंटेशन को 2 दिन पहले पूरा करने में मदद की और उसके बॉस ने उसकी तारीफ की। रोहन एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था जो पढ़ाई के दौरान YouTube वीडियोस देखने लगता था। किताब पढ़ने के बाद उसने डिस्ट्रैक्शन टू डू लिस्ट ट्राई की। जब भी उसे पढ़ाई के बीच में कोई थॉट आता, जैसे नया गाना चेक करना है, वो उसे एक पेपर पर लिख लेता और पढ़ाई जारी रखता। इसने उसे अपने स्टडी सेशंस को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने में मदद की और उसने अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में फर्स्ट डिवीजन स्कोर किया। मोमेंटम बनाएं, बिल्ड मोमेंटम मैन कहते हैं कि प्रोडक्टिव लोग एक टास्क पूरा करने के बाद तुरंत अगले टास्क पर चले जाते हैं, जिससे उनका मोमेंटम बना रहता है। छोटे छोटे टास्क्स को पूरा करके आप अपने दिमाग को सक्सेस मोड में डालते हैं। माया एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहती थी, लेकिन वो शुरू करने से डरती थी। किताब पढ़ने के बाद उसने मोमेंटम बिल्डिंग टेक्निक अपनाई। उसने पहले छोटा टास्क चुना। 30 मिनट में अपने प्रोडक्ट की 5 फीचर्स लिस्ट करो। इसे पूरा करने के बाद वो तुरंत अगले टास्क पर गई। 1 घंटे में एक बेसिक वेबसाइट ड्राफ्ट बनाओ। इन छोटे छोटे स्टेप्स ने उसे मोमेंटम दिया और 2 महीने में उसने अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दी। विक्रम एक जॉबलेस ग्रेजुएट था जो जॉब अप्लाई करने में देरी करता था। उसे लगता था कि उसका रिज्यूमे परफेक्ट नहीं है। किताब पढ़ने के बाद उसने मोमेंटम बिल्डिंग अपनाई। उसने पहले छोटा टास्क किया, 20 मिनट में रिज्यूमे में 3 नए स्किल्स ऐड करो। इसे पूरा करने के बाद वो तुरंत अगले टास्क पर गया, 2 जॉब पोस्ट्स के लिए अप्लाई करो। इस मोमेंटम ने उसे 1 हफ्ते में 10 एप्लीकेशंस भेजने में मदद की और उसे एक अच्छी जॉब ऑफर मिली। दोस्तों,
अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। अनुज एक ग्राफिक डिजाइनर था जो अपने फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स को हमेशा आखिरी वक्त के लिए छोड़ देता था। उसे लगता था कि वो प्रेशर में बेहतर काम करता है, लेकिन इससे उसका स्ट्रेस बढ़ता था। फिर उसने 17 एंटी प्रोक्रास्टिनेशन हैक्स पढ़ी। उसने नेक्स्ट एक्शन हैबिट अपनाकर हर प्रोजेक्ट को छोटे स्टेप्स में बांटा। उसने टाइम ब्लॉकिंग से अपने काम के लिए फिक्स्ड टाइम सेट किया। बटन चेयर मेथड ने उसे तुरंत काम शुरू करने में मदद की। डिस्ट्रैक्शन लिस्ट ने उसे फोकस बनाए रखने में सपोर्ट किया और मोमेंटम बिल्डिंग ने उसे एक के बाद एक टास्क पूरा करने की आदत डाली। आज अनुज अपने क्लाइंट्स के लिए टाइम पर प्रोजेक्ट्स डिलीवर करता है और अपनी फ्रीलांसिंग से दोगुनी कमाई करता है। अनुज की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप सही टेक्निक्स अपनाएं तो प्रोक्रास्टिनेशन को हराकर अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपकी बारी है। कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, क्या आपने कभी प्रोक्रास्टिनेशन को हराने के लिए कोई टेक्निक यूज की, जैसे टाइम ब्लॉकिंग या नेक्स्ट एक्शन हैबिट, या फिर आप डोमिनिक मैन के कौन से हैक को ट्राई करना चाहेंगे? आपकी कहानी दूसरों को प्रेरित कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और जिंदगी बदलने वाली किताबों के सार लाते रहेंगे। तो बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक प्रोक्रास्टिनेशन को अलविदा कहो और अपने कामों को तुरंत शुरू करो।